शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका मिलने वाला है और ये झटका कोई और नहीं बल्कि उनके सहयोगी रहे और फिलहाल सीएम पद पर बैठे एकनाथ शिंदे देने वाले हैं। ये झटका क्या है ये हम आपको बताएं, उससे पहले एक और बड़ी बात, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और बीजेपी का भी एक समीकरण आने वाले दिनों में साथ में देखने को मिल सकता है। ये मौका होगा बीएमसी समेत महाराष्ट्र में कई नगर निगम चुनाव का। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विधानसभा चुनाव में बेशक कोई बड़ा काम ना किया हो, लेकिन जहां तक निगम चुनाव की बात है वहां राज ठाकरे का असर देखने को मिलता है। ऐसे में उनके पास एक मौका होगा कि वो अपनी नजदीकियों को यहां पर दिखाएं। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक मुंबई, पुणे, औरंगाबाद समेत कई नगर निगमों के चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला एकनाथ शिंदे गुट ने किया है। यानी शिवसेना का वो धड़ा जो अपने आप को असली शिवसेना बता रहा है। राज ठाकरे क्या फैसला लेंगे इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा। ये लगभग तय है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिंदे समूह और भाजपा आगामी नगर पालिका चुनाव एक साथ लड़ेंगे। आपको ये भी बता दें कि नया गठबंधन औरंगाबाद नगर निगम चुनाव के मौके पर बना है। इस नए गठबंधन में फिलहाल सीट को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सीट आवंटन को लेकर भाजपा और शिंदे समूह के बीच प्रारंभिक बैठकें हो गई हैं। इस बात की जानकारी शिंदे समूह के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष राजेंद्र जंजल ने दी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनी है। उसके बाद ये पहला मौका है जब दोनों आगामी नगर निगम चुनाव में भी एक साथ लड़ते दिखाई देंगे। शिंदे पहले ही औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने की घोषणा कर चुके हैं। औरंगाबाद से शिवसेना के सभी 6 विधायक शिंदे समूह में शामिल हो गए हैं। इस वजह से शिवसेना पहले से ही मुश्किल में है, यहाँ पर बहुत कमजोर है, ये कहना भी गलत नहीं होगा अगर उद्धव ठाकरे के गुट की बात करें तो। हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर भाजपा और शिंदे समूह एक साथ चुनाव का सामना करते हैं तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। औरंगाबाद से शिवसेना के विधायक उदय सिंह राजपूत, संजय शिरत, रमेश बोरोन और प्रदीप जायसवाल एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इसके अलावा अब्दुल सत्तार और संदीपन भुमरे भी एकनाथ शिंदे के साथ ही हैं। फिलहाल निगम चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर पहली बैठक हुई है। मीटिंगों में पारित प्रस्ताव पर भाजपा के हाईकमान से चर्चा की जाएगी और फिर चुनाव में उतरने का आखिरी फार्मूला तैयार होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा के बीच अब तक महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट के गठन पर सहमति नहीं बन सकी है। करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं और अब तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली है। यहाँ सवाल गहरा गया है कि क्या एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, और यदि सही नहीं चल रहा है तो यहाँ पर किस बात का विचार किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे अकेले नहीं हैं, उनके साथ बागी गुट के कई विधायक हैं। लिहाजा ऐसे में एकनाथ शिंदे की चुनौती बढ़ जाती है। उन्हें बीजेपी के साथ अपने संबंधों को, अपने समीकरणों को साधे रखना है और साथ ही साथ बागी गुट के जितने विधायक आए हैं उनके साथ में उन्हें भी संतुष्ट बनाए रखना है। अब जो बात हमने पहले आपसे कही थी कि क्या राज ठाकरे भी एक बड़े प्लेयर हो सकते हैं, जी हां, निकाय चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी की खूब चलती है। ऐसे में राज ठाकरे इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। जिस तरह की नजदीकियां हाल में बीजेपी के साथ उनकी देखने को मिली हैं, एकनाथ शिंदे की भी वो तारीफ करते दिखाई देते हैं। हालांकि कई जगह पर देवेंद्र फडणवीस को सबक भी देते दिखाई देते हैं और ये कहते दिखाई देते हैं कि शिवसेना में जो फूट हुई है उसका श्रेय आप मत लीजिए, ये तो उद्धव की वजह से शिवसेना टूटी है, बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसा कभी नहीं होता। इन सारे बयानों के बीच में ये बात तो तय है कि राज ठाकरे अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं। कयास तो ये भी है कि क्या वो शिवसेना के प्रमुख हो सकते हैं, क्या एकनाथ शिंदे गुट का विलय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में हो सकता है। दरअसल ये ऑफर खुद राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को दिया है कि आप चाहें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हिस्सा बन सकते हैं। दूर की कौड़ी है। अगर एकनाथ शिंदे को ऐसा कोई निर्णय लेना होगा तो राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि किसी पार्टी में जाना ही है तो बीजेपी में क्यों नहीं जा सकते, लेकिन एकनाथ शिंदे का कद बहुत छोटा हो जाएगा। बीजेपी में एक से एक कद्दावर नेता हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से चंद्रकांत पाटिल जैसे प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े नेता भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। लिहाजा एकनाथ शिंदे की चुनौतियां बढ़ जाएंगी और वो ये निर्णय नहीं लेंगे। बीजेपी की नज़र इस बात पर है कि असली शिवसेना किसके पास जाती है। क्या एकनाथ शिंदे अपने पास शिवसेना को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या फिर उद्धव ठाकरे अपनी दावेदारी को मजबूत कर लेते हैं। जो भी हो, इस सब के बीच में राज ठाकरे स्पष्ट कर चुके हैं कि शिवसेना का अंदरूनी मामला है,
उनका पूरा फोकस अपनी पार्टी के विकास पर यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर है। उनकी अपनी पार्टी है और वो आने वाले निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरना चाहते हैं। ऐसे में गठबंधन का एक चेहरा राज ठाकरे भी हो सकते हैं और ये चुनाव ये तय कर देंगे कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं या एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर क्या महाराष्ट्र की सियासत में नए समीकरण बनाने वाले हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।